चीन में एक बहुत प्राचीन कथा है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। थक गया था तो नीचे उतरकर लेट गया। उसे एक सपना आया कि पास ही एक खजाना पड़ा है और वह गया और उसने उगाड़ कर देखा तो निश्चित हंडे गड्ढे थे और जरा सी ही धूल ऊपर पड़ी थी। हंडों में हीरे जवाहरात थे तो उसने सोचा कि रात आकर चुपचाप निकाल कर ले जाऊंगा। अभी निकालूंगा तो फंस जाऊंगा। लकड़हारा गरीब आदमी और वह तो करोड़ों की संपदा थी, तो उसने वहां एक लकड़ी गाड़ दी निशान के लिए। घर लौट आया, रात हो गई तो वह गया तो देखा लकड़ी तो गड़ी है लेकिन हंडे कोई निकाल चुका है। तो वह बड़ा हैरान हुआ। वह लौट आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने स्वप्न में देखा या सच है, क्योंकि लकड़ी गड़ी है। इससे सबूत मिलता है कि मैंने सपना नहीं देखा, मैं सच में ही। और हंडे भी थे, क्योंकि अब खड्डे खाली पड़े हैं। वह भी प्रमाण है कि मैंने सपना नहीं देखा, लेकिन हंडे कोई निकाल कर ले गया। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने स्वप्न ही देखा होगा, तुमने यह भी सपना देखा होगा कि तुम रात गए और तुमने लकड़ी गड़ी देखी और लोग हंडे ले गए। शांति से सो जाओ। लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसी रात सपना देखा था। सपने में उसने भी हंडों को गड़े देखा था और एक लकड़हारा लकड़ी गाड़ रहा है। जब उसकी नींद खुली उस आदमी की तो वह भागा हुआ जंगल की तरफ गया। सच में वह लकड़ी गड़ी थी। उसने हंडे निकाल लिए और वह घर आ गया। घर आकर उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने सपना देखा या सच में मुझे ऐसा अंतर दर्शन हुआ। कुछ भी हो, हंडे में ले आया हूँ। हंडे ये रहे, इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने सपना नहीं देखा, सच में ही मैंने उस लकड़हारे को लकड़ी गाड़ते देखा, तभी तो मैं हंडे ले आया। पत्नी ने कहा कि हंडे तो साफ हैं और अगर तुमने लकड़हारे को लकड़ी गाड़ते देखा तो यह उचित नहीं है कि हम इन हंडों को रखें। ये सम्राट को पहुंचा दो, वह जो निर्णय करे। आदमी भला था, हंडे सम्राट को पहुंचा दिए। तब शिकायत लकड़हारे की भी आ गई थी। सम्राट बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, कुछ भी हो, तुमने दोनों ने स्वप्न देखा है या असलियत में देखा, अब इसका निर्णय कौन करे। एक बात पक्की है कि हंडे हैं, तब इस झंझट में तुम न पड़ो। हंडे मैं आधे आधे कर देता हूँ। उसने हंडे आधे आधे करके बांट दिए। रात अपनी पत्नी से कहा कि आज एक बड़ी अद्भुत बात हुई है। इस तरह के दो आदमियों ने सपने देखे। अब सपने देखे कि सच कि झूठ, मगर हंडे थे तो मैंने बांट दिए। पत्नी ने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ, तुमने सपना देखा होगा। चीन में हजारों साल से इस पर विचार चलता है कि सच में सपना किसने देखा, पर जिंदगी के आखिर में ऐसा ही होता है। जो भी हुआ सब सपने जैसा हो जाता है। पक्का करना मुश्किल हो जाता है कि असलियत में हंडे थे, कि असलियत में लकड़ी गड़ी थी, कि असलियत में पति पत्नी थे, बच्चे थे, मित्र थे, परिवार थे, सुख संपदा थी, दुख थे, अपने थे, पराये थे, संघर्ष हुआ, प्रतियोगिताएं हुई, जीते हारे, सफल असफल हुए। मरते वक्त हर आदमी के सामने ये सब सपने दोहराते हैं और उसने तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये मैंने सपने देखे या सच में ऐसा हुआ। जिन्होंने जाना है वे कहते हैं कि यह खुली आंख का सपना है। आंख खुली है जरूर, लेकिन है सपना। सपना इसलिए है कि इसका उससे कोई भी संबंध नहीं, जो सदा रहता है। यह बीच की भावदशा है, यह बीच का ख्याल है। और तुमने जाग कर देखा है या सोकर देखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने का लक्षण यह है कि अभी भी है और अभी नहीं है, तो यह जिंदगी भी अभी भी है और अभी भी नहीं। मरते वक्त
सब खो जाता है और इससे सपने के भीतर एक और सपना तुम देख रहे हो जिसका नाम अहंकार है। इन सब सपनों के भीतर तुम अपने को कर्ता मान रहे हो और तुम बड़े बड़े आंकड़े हुए हो और सारी दुनिया को तुम्हारा अहंकार दिखाई पड़ता है, सिर्फ तुमको दिखाई नहीं पड़ता। इस सारी दुनिया को भी अपने अपने अहंकार नहीं दिखाई पड़ते, तुम्हारा अहंकार सभी को दिखाई पड़ता है। ओशो।